हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुला's हाउस ऑफ बायोलॉजी। हमने स्टार्ट किया था किंगडम एनिमेलिया, उसी का हम सेकंड पार्ट टेकअप कर रहे हैं फाइलम पोरीफेरा से। अभी हम स्टार्ट करेंगे। अब क्या है कि इसके अंदर हमारे पास ना बिल्कुल जो प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन हमें अच्छे से लर्न करनी है, और स्पेसिफिकली जो हमें ध्यान में रखनी है ना, वो सारी चीज़ें ये है कि आपने ना जो हमें एक्सेप्शंस लग रही हैं वो सारा ना अच्छे से लर्न करना है। तो एक्सेप्शंस के अंदर देखो, जैसे अब हम पोरीफेरा को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास हमें अब कुछ प्रायर इंटीमेशंस हैं, चीज़ें पता है थोड़ी सी। वो क्या पता है? हमें पता है ये बिल्कुल प्रिमिटिव ग्रुप है जो कि डिप्लोब्लास्टिक है। उसके अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम देखें तो हमें ये नज़र आ रही है ना कि डायग्राम्स के अंदर हमें ये पोरीफेरा वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, स्पॉन्जेस नज़र आ रहे हैं। तो स्पॉन्जेस में ये डिप्लोब्लास्टिक में आउटर लेयर इज़ कॉल्ड पिनाकोडर्म एंड इनर लेयर इज़ कॉल्ड कोएनोडर्म। क्या होता है इसको, अगर हम कॉमन ले पर्सन की लैंग्वेज में देखें ना, तो हम इसे कह सकते हैं कि इसके ना मल्टीपल माउथ्स होते हैं। तो मल्टीपल माउथ्स आर कॉल्ड ऑस्टिया, और सिंगल इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम है, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्क्यूलम। तो ऑस्क्यूलम में से सारा वाटर बाहर निकलता है, मल्टीपल ऑस्टिया में से सारा वाटर अंदर जाता है। तो फर्स्ट लेयर पिनाकोडर्म, इनर लेयर कोएनोडर्म। अब जो कोएनोडर्म है ना, उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, वी कॉल देम कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स को कॉमनली कॉलर सेल्स भी बोला जाता है। तो ऐसे है कि कॉलर सेल्स सारा का सारा काम इसका परफॉर्म करते हैं। आपसे पहले बात हुई थी कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो कैनाल सिस्टम जिसके थ्रू सारा पानी मूव करता है, और वो पानी ऑस्टिया के थ्रू अंदर जाकर ऑस्क्यूलम से बाहर निकल आता है। तो अपने साथ वो सारा डाइजेस्टिव मटेरियल, जैसे उसका सारा एक्सक्रीट होने वाला मटेरियल है, वो सारा कंट्रोल जो है कोएनोसाइट्स के पास ही होता है। इसकी बॉडी के अंदर स्पॉन्जिन और स्पिक्यूल्स दोनों चीज़ें होती हैं। मतलब इसका स्केलेटन जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स जो कि प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होते हैं, और स्पॉन्जिन जिनकी वजह से ये स्पॉन्जेस कहलाते हैं अपने सॉफ्ट टेक्सचर के वजह से। इसके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मतलब ये हर्मेफ्रोडाइट है। हर्मेफ्रोडाइट मीन्स बाइसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल एग्जिस्ट इन वन इंडिविजुअल। अब अगर हम देखें तो सेक्सुअली ये फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है, और सेक्सुअली इसके अंदर क्या है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होके एक लार्वल स्टेज बनती है। तो जहाँ कहीं भी लार्वल स्टेज की फॉर्मेशन होती है, ऐसी डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। इसकी रीजनरेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना कि ये हमारे पास, अगर हम इसको क्रश कर दें पूरा, तो उसके जो सेल्स हैं ना, वो क्रश्ड सेल, सिंगल सेल जो है वो एक एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देता है। तो आप देख सकते हो इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन पावर दैट वे। तो आपको इसमें टिपिकली क्या याद रखना है? कोएनोसाइट्स, सारा फंक्शन वही परफॉर्म कर रहे हैं कोएनोसाइट्स। दूसरी चीज़ इसके अंदर कैनाल सिस्टम का जहाँ से जा रहा है दैट इज़ ऑस्टिया, जहाँ से बाहर निकल रहा है दैट इज़ ऑस्कुलम। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स लार्वल स्टेज की प्रेजेंस है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर हर्मेफ्रोडाइट, मतलब बाइसेक्सुअल है। कभी भी आप कोई टॉपिक करते हो तो उसके बाद उसका एक क्विक रिवीजन फटाफट से रीकैप होना चाहिए कि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। तो इसके अंदर हमारे पास अगर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें तो एक चीज़ आती है दैट इज़ बाथ स्पॉन्ज, यूस्पॉन्जिया। तो यूस्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज है जो कि स्पॉन्ज ऑफ कॉमर्स भी कहलाता है, और उसके अलावा साइकॉन, स्काइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज ज़्यादातर मरीन है, लेकिन ये स्पॉन्जिला जो है ना, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, दिस इज़ एन एक्सेप्शन। इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इसमें ना एक यूप्लेक्टेला ऑर्गेनिज्म होता है। यूप्लेक्टेला इज कॉल्ड वीनस फ्लावर बास्केट। तो जापान में ये यूनियन टिल डेथ की फॉर्म में इसे मैरिज गिफ्ट दिया जाता है। तो होता क्या है कि दो स्पाइडर्स कॉपुलेट करते हुए ना इसके अंदर चले जाते हैं, और वो इतने एंटेंगल हो जाते हैं कि वो बाहर ही नहीं निकल पाते, तो वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। तो ऑस्पिशियस गिफ्ट की तरह इसे माना जाता है। एनसीईआरटी में दिस इज़ नॉट गिवन, बट आपको इसे लर्न करना है फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ये हो गया हमारे पास किंगडम
फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा के बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सिलेंट्रेट्स, नाइडेरिया, सी साइलेंट है नाइडेरिया में। नाइडेरिया वर्ड स्टिंगिंग सेल्स से ये इसने पिकअप किया है। तो नेमेटोसिस्ट होते हैं स्टिंगिंग सेल्स की, इसने पिक्चर भी हमें दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, आप देख सकते हो। दिस इज अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ नाइडोब्लास्ट। अगेन सी साइलेंट है इन सारी जगहों पे। नाइडोब्लास्ट में क्या है, एक नीडल है, नाइडोम कहलाती है वो नीडल से प्रिक करेगा। तो कहाँ पे, जहाँ उसको कोई अपना प्रे नज़र आ रहा है। तो इसका ये एक स्टिंगिंग सेल डिफेंसिव मैकेनिज्म भी है, ऑफेंसिव मैकेनिज्म भी है, साथ ही साथ इसका प्रे को कैप्चर करने का भी एक तरीका है ये जो फॉलो करता है। तो नाइडेरिया में मोस्टली जो एक्वाटिक और मरीन सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्सेप्ट फॉर हाइड्रा एक एक्सेप्शन है जो कि फ्रेश वाटर होता है। क्या होता है इसमें, फ्री स्विमिंग है, कुछ रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होंगे। हमने पहले भी टेबल के अंदर किया था कि सिलेंट्रेट्स या नाइडेरियंस जो हैं अगेन दे आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा उससे एडवांसमेंट हो गई सेलुलर स्टेज से कि अब इसके टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गई है। तो क्या होता है कि स्टिंगिंग सेल्स जो है, स्टिंगिंग कैप्सूल्स टेंटिकल्स पे और बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमेशा उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेंगे। आप एक उसकी डायग्राम्स अगर देखो तो आपको दिखाई दे रही है, जैसे ये जेलीफिश है हमारे पास, जेलीफिश के इन टेंटिकल्स के ऊपर स्टिंगिंग सेल्स की प्रेजेंस होती है। तो ये इसी तरह से हमारे पास इसका एडम्सिया का एग्जाम्पल है। नीचे जो दो स्टेजेस बनी हुई हैं ना, ये हमें मेटाजेनेसिस को शो करती हैं। मेटाजेनेसिस मीन्स सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्टेज, ये दोनों ना ऑल्टरनेट करते हैं। एक बार सेक्सुअल स्टेज आई, सेक्सुअल स्टेज ने जो प्रोड्यूस की वो एसेक्सुअल स्टेज थी, फिर एसेक्सुअल स्टेज वापस सेक्सुअल स्टेज बना देती है। तो सेक्सुअल स्टेज इज कॉल्ड मेड्यूसा, दिस वन इज मेड्यूसा। और दूसरा जो है पॉलिप स्टेज है, दैट इज एसेक्सुअल स्टेज। तो बुक में आपको क्या लाइन लर्न करनी है पर्टिकुलरली, polyps produce medusae asexually and medusae form the polyps sexually. Obelia इसका एग्जाम्पल है। मेटाजेनेसिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेटाजेनेसिस क्या होता है वो लर्न करो। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्टेज ऑल्टरनेट इन द लाइफ साइकिल। तो इसके अलावा इसमें क्या है, और चीज़ें अगर हम देखते हैं तो इसमें एक ना सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, सिंगल माउथ है, उसे हम हाइपोस्टोम बोल देते हैं। उसके अराउंड टेंटिकल्स की प्रेजेंस है। डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। तो अब एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा मीन्स बाहर, इंट्रा मीन्स विद इन। अगर कोई चीज़ विद इन द सेल हो रही है वी कॉल दम इंट्रा सेलुलर। अगर वो सेल्स के बाहर हो रही है मीन्स एक कैविटी है, वी कॉल इट गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या सिलिंड्रॉन, उसके अंदर ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है। तो अब जैसे ये हमने माउथ का या और स्ट्रक्चर्स का किया, तो इसमें एक और ना पर्टिकुलर सी चीज़ है जो आपको याद रखनी है, दैट इज़ कोरल्स। जो कोरल्स है ना, उनका स्ट्रक्चर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आपको पता है कि ये जो मरीन इकोसिस्टम होता है उसका एक मेन पार्ट जो है वो कोरल्स बनाते हैं। तो कभी एक्वेरियम है जैसे, उसके अंदर आपने वो जो छोटे छोटे ब्रांच स्ट्रक्चर्स रखे होते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो कोरल। उसके बाद हमारे पास इसी में नाइडेरियंस में कोई एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो वन इज़ फाइजेलिया, इसे बोलते हैं पोर्चुगीज़ मैन ऑफ वॉर। पता है क्यों बोला जाता है, क्योंकि ना जैसे पोर्चुगीज़ नेवी है वो बड़ी स्मार्ट होती है, सडनली अपीयर एंड डिसअपीयर हो जाता है उनका ना, मतलब सबमरीन्स वाला पार्ट जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो दैट्स वाई फाइजेलिया इज कॉल्ड पोर्चुगीज़ मैन ऑफ वॉर। सेकेंड एग्जाम्पल इज एडम्सिया, सी एनिमोन। तो सी एनिमोन की आपने इसकी पिक्चर देखी हुई है हमारी एनसीईआरटी के अंदर, ये सी एनिमोन की पिक्चर बनी हुई है। तो सी एनिमोन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है कि जो सी एनिमोन है ना वो कुछ मोलस्कन्स होते हैं, जैसे गैस्ट्रोपोडा के कुछ मेंबर्स, उनका जब शेल खाली हो जाता है ना तो उसके अंदर क्रैब आके रहने लग जाता है। वो क्रैब जब शेल के अंदर रह रहा है, उस शेल के ऊपर ये खुद अटैच कर लेता है। ये तो सेडेंट्री है कि वो उसने उसके ऊपर अटैच किया। अब जहाँ जहाँ क्रैब क्रॉल करके जाएगा वहाँ वो अपना शेल ले जाएगा साथ में। उसका अपना नहीं है, वो मोलस्कन का शेल है, और वो जो शेल लेके जाएगा उसके साथ ये सी एनिमोन जगह जगह पे विजिट करता है। तो ये ज़रा हम कमेंसल की तरह या म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप
चिप की तरह इसको हम इकोलॉजी के अंदर जाके पढ़ते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास पेनेटुला, सी पेन को पेनेटुला बोलते हैं। इसी तरह से गॉर्गोनिया है, गॉर्गोनिया जो है दैट इज़ सी फैन, फैन की शेप होती है। फिर आता है मेंड्राइना, मेंड्राइना इज कॉल्ड ब्रेन कोरल, थोड़ा ये ब्रेन के स्ट्रक्चर से जैसे गायराई और सल्काई होते हैं ब्रेन के, वैसे रिजेंबल करता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ब्रेन कोरल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा में रिकैप करते हैं क्विकली। हमारे पास क्या था, नाइडोब्लास्ट या स्टिंगिंग सेल्स की प्रेजेंस की वजह से इसको नाइजीरिया ग्रुप में डाला। इसके अंदर क्या था, डिप्लोब्लास्टिक थे सारे ऑर्गेनिजम्स, लेकिन बड़ा एक पिक्यूलियर सा फीचर था, दैट वाज प्रेजेंस ऑफ मेड्यूसा एंड पॉलिप, जिसे हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बजाय मेटाजेनेसिस बोल रहे हैं, क्योंकि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हम स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्टेज ऑल्टरनेट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने क्या किया इसमें कि जैसे निमेटोसाइट्स या स्टिंगिंग सेल या नाइडोब्लास्ट वो अपने में ऑफेंस, डिफेंस और प्रे को कैप्चर करने की पावर्स को कैरी करते हैं। तो ये हमारे पास सिलेंट्रेटा विद दिस हमने कंप्लीट कर लिया।